तो चलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्ज पढ़ चुके हो, अब हम पढ़ेंगे इन चार्जेस के बीच इंटरेक्टिव फोर्स क्या होगा। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे चार्ज लगाएगी, कितना लगाएगी यार? ये किसने बताया? कूलम्स ने। इस केस को बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, इस लॉ की कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन नंबर 1 इसकी है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है। कूलम्स लॉ किसके लिए ट्रू है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज बॉडी ये है, एक चार्ज बॉडी ये है और एक ये है। अब देखो इनके बीच की सेपरेशन इसकी साइज से, 3 बार बोलेंगे, इनके बीच की सेपरेशन इसकी साइज से, इनके बीच की सेपरेशन इसकी साइज से, साइज मींस डायमेंशन से ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, कंपेरेबल है। ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे, ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे। मींस पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे? जैसे मान लो यही चार्ज है और एक चार्ज बहुत दूर हो गया, इससे भी दूर मान लो। अब यही चार्ज है, साइज यही है, लेकिन सेपरेशन ज्यादा हो गई, तो हम उनको क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है कि सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज मच ग्रेटर देन द डायमेंशन। डायमेंशन मीन साइज ऑफ चार्जेस। रीवा की लैंग्वेज में सुन लो, दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन दोनों चार्ज की साइज से क्या हो? ज्यादा, काफी ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। तो कूलम्स लॉ किसके लिए ट्रू होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। ध्यान रखना, कूलम्स लॉ किसके लिए ट्रू है? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज में चार्ज छोटा है तब तो पॉइंट है, लेकिन नहीं भी छोटा है, बड़ा ही है, लेकिन जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है या चार्ज है वो काफी दूर है, तब भी पॉइंट चार्ज कहलाएगा वो। समझ रहे हैं? आपके दिमाग में तो नहीं छोटा, छोटा है तब तो है, नहीं छोटा है, लेकिन जो दोनों चार्ज हैं ठीक है उनकी बड़ी साइज है, लेकिन सेपरेशन उनकी साइज से बहुत ज्यादा है, तब भी पॉइंट चार्ज होंगे। ठीक है, तो मान लो हम पॉइंट चार्ज के रूप में एक बॉडी ये बना लेते हैं और एक ये चार्ज बॉडी, और इनके बीच की सेपरेशन हम लेते हैं आर। ये मान लो Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की सेपरेशन आर है। तो जो इनके बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, दूसरी कंडीशन भी बता देते हैं, ये रेस्ट में होने चाहिए। अब आगे बताएंगे कि रेस्ट में नहीं होंगे तो इनके साथ बेटा एक फोर्स और एसोसिएट हो जाएगा, और वो आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए चार्जेस किसमें होने चाहिए? रेस्ट। किसमें? स्टेशनरी कंडीशन में। किसमें? स्टेशनरी। अब हम लोग पढ़ भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसीलिए स्टैटिक मींस रेस्ट। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of charges, product of magnitude of charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. अब product of magnitude का मतलब कि Q1 मान लो 3 है और Q2 -4 है, Q1 3 है और Q2 4 है, Q1 -3 है और Q2 -4 है, तब भी फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। फोर्स के मैग्नीट्यूड में चार्जेस के साइन का कोई असर नहीं होगा। चार्ज के साइन का असर कहां होगा? जब हम देखेंगे डायरेक्शन कि ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। जब हम यहां लिखेंगे तो केवल क्या लिख देंगे? मैग्नीट्यूड, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, ऑलवेज क्या लेंगे? उसका मैग्नीट्यूड। इनमें सभी का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 और 4। आ गया बेटा, तुमको आ गया? चलिए, आपको लगता होगा प्लस माइनस का, प्लस माइनस का मतलब है, क्या मतलब रहेगा? डायरेक्शन से, डायरेक्शन से अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव, आ रहे हैं उसमें।
तो जब इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट यूज करते हो, तो कांस्टेंट क्या यूज कर रहे हैं, सपोज करिए के। ये यूज कर लिए, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। अब मान लीजिए सपोज करिए डायरेक्शन हमको देखनी, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, सपोज करिए। चलिए हम प्लस के लिए देख लेंगे, तो एक प्लस एक माइनस, दोनों माइनस के लिए तो देख ही लेंगे ना। देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इसमें फोर्स इधर लगाएगा। सपोज करो इस फोर्स को हम बोलते हैं F21। ये फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज पार्टिकल है और ये फोर्स एक्सर्टिंग है। ये इसमें फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंसिंग है और ये फोर्स एक्सर्टिंग है। ठीक, ऐसा ये भी हो सकता है, जब इसका फोर्स इसमें देखेंगे तब ये फोर्स एक्सर्टिंग और ये क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंसिंग। वो उसमें लगा रहा, उसमें जैसे मान लो ये इसको रिपेल कर रहा, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। दोनों प्लस है, दोनों क्या है, प्लस, या दोनों क्या है, माइनस तक। F21 का मतलब कुछ नहीं बेटा, फोर्स exerted on charge 2 by 1। F12 फोर्स exerted on charge 1 by charge 2। आप दोनों को F लिखिए, एक प्लस F होगा तो एक माइनस F होगा। समझ में आ रही ना बात? जितना F21 होगा उतना ही F12 होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड F ही होगा। और ये दोनों अपोजिट होंगे, दिखा रहे हैं, रुक लो बेटा। अच्छा, अब आप 11th में पढ़े हैं, किसी वेक्टर को लिखने के लिए एक तो लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड और एक क्या लिखते हैं, डायरेक्शन। तो ऐसे ये वेक्टर हो गया तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन इधर से इधर की ओर, भाई देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है इधर से इधर की ओर। इसको हम लिख देते हैं आर कैप। क्या लिख देते हैं, आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर इधर। क्लियर? आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। भाई आर कैप का किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। खाली क्या होता है, डायरेक्शन। अब आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए यहां से देखिए, ए कैप क्या पढ़े हैं 11th में, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो ऐसे ही आप यहां पे चाहें तो आर कैप को लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। अब मॉड आर आर ही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो यहां रख दें। अब देखिए ये आर, यहां आर कैप रखेंगे तो ये अपान ये होगा, ये आर मिलके क्या जाएंगे, आर क्यूब, और ये आ जाएगा। अब ये बात आती है कि वेक्टर आर क्या है। वेक्टर आर कुछ नहीं है, हम यहां पे दो पार्टिकल देख रहे हैं। वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर। वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। किसका, इस पार्टिकल का, किसके, इसके रिस्पेक्ट में। एक बार और, वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स एक्सर्टिंग पार्टिकल। एक बार और, वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, फोर्स एक्सपीरियंसिंग, मींस Q2 एक्सपीरियंस कर रहा। अभी हम केवल किस पे स्टडी कर रहे हैं, Q2 पे। तो वेक्टर आर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर। किसका, फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल का, किसके रिस्पेक्ट में, फोर्स एक्सर्टिंग। तो जिनका लिखना लिख लो, वेक्टर आर, वेयर वेक्टर आर इज ए, लिखो वेयर वेक्टर आर इज ए पोजीशन वेक्टर। किसका, वेयर वेक्टर आर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू
फोर्स एक्सर्टिंग, लिख लिया बेटा, तो वेक्टर आर ये हो गया। अब यहीं से एक चीज देख लो, फिर आगे तो बात करेंगे, के बारे में बात करते हैं, फिर के बारे में बहुत सारी बात होगी, पहले यही देख लो थोड़ा सा। जैसे ये इसमें फोर्स लगाया इधर से इधर, यदि दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तब की बात कर रहे हैं। माइनस में ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो रिपल कर रहे हैं, प्लस प्लस लिए हो, मतलब यहां कंडीशन क्या लिए हो, Q1, देखो कंडीशन क्या लिए हो, लिख देते हैं, ये कंडीशन क्या लिए हो, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। अब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, देखो कब होगा, जब Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे, या Q1 Q2 दोनों नेगेटिव होंगे। मीन्स ऐसे उल्टा ना समझ लेना, इसको ऐसे लिख देते हैं, मीन्स जब Q1 पॉजिटिव हो और Q2 पॉजिटिव हो, तब Q1 Q2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन ये आई, एक ये भी हो सकती, Q1 निगेटिव हो और Q2 भी निगेटिव हो, तब भी Q1 Q2 क्या हो जाएगा, मतलब कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव। कैसा फोर्स होगा, इन दोनों केस में फोर्स का नेचर क्या होगा, फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सिव। एफ क्या होगा, रिपल्सिव। तो सुनिए 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 सुनिए, जैसे ये इसको इधर की ओर फोर्स मारा, ऐसे ये इसको इधर की ओर फोर्स मारेगा, ठीक रहा पॉजिटिव, ये इधर से इधर मार रहा, ये इधर से इधर मार रहा, तो अब एक इधर से इधर है, एक इधर से इधर है, तो वेक्टर में क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर। देखिए आर कैप आपने लिया है इधर से इधर प्लस, तो इधर से इधर उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस आर कैप। तो ये वाला फोर्स इधर और ये वाला फोर्स इधर, तो क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। क्या हो जाएंगे, अपोजिट। मींस ये फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। समझ गए, देखो 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 देखो, अलग से समझ लो यार। F21 इधर और F12 इधर, यदि आपने आर कैप को इधर प्लस लिया है तो इधर का आर कैप क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप। यदि पोजीशन वेक्टर को आर को तुम आर पोजीशन वेक्टर को इधर प्लस लिए हो तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस आर। क्योंकि दोनों बार सेपरेशन तो वही है ना, केवल देखो सेपरेशन वही है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट। 11th में क्या पढ़े हो, नेगेटिव वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। चाहे दोनों प्लस हो, चाहे दोनों माइनस माइनस हो, चाहे एक प्लस या माइनस हो। जैसे देखो एक प्लस और माइनस देख लो, जैसे मान लो ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी देखो ये इसको इधर, ये इसको इधर, देखो इधर और इधर क्या हो गया, अपोजिट, और फोर्स अपोजिट हो गए, मैग्नीट्यूड में सेम हो गए। F12 इक्वल टू माइनस F21, ये चीज आ गई समझ में, ये तो आ गई होगी। तो आप देखिए यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो आप समझ जाएंगे समझ जाएंगे समझ जाएंगे फोर्स का नेचर रिपल्सिव है। क्या है, रिपल्सिव। लेकिन मान लो कोई कहते हैं कि इफ Q1 Q2 लेस देन 0, ये कब होगा, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव, या ये निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, तभी तो लेस देन 0 होगा। तब नेचर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। तो रिपल्सिव कब होगा, अट्रैक्टिव कब होगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, तुम्हारा समझ में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो आप यहाँ पे, अब आते हैं हम के बारे में। आप नोट कर लेंगे, पास करके नोट कर लेंगे, बोलो क्लियर। के बारे में, के भी इंटरेस्टिंग है, सुन लेते हैं के बारे में। देखिएगा प्लीज प्लीज, देखिए प्लीज। आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये लिखे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बाकी डायरेक्शन तो आप देख लेंगे, हमने बताया तरीका। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये देखें, इस फोर्स की वैल्यू के पे डिपेंड कर रही है।
ये के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है जैसे कैपिटल जी था, समझ रहे हैं ना। इस के की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। तो देखिए मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं एसआई सिस्टम में, मान लो कि एसआई सिस्टम ये फॉलो करते हैं। एसआई मींस एमकेएस का हो गया मॉडिफाइड वर्जन ही तो है एसआई। तो यदि हम Q1 Q2 और R और F को इंडिपेंडेंटली मेजर करें तो K की वैल्यू, दोनों चार्ज वैक्यूम में है। देखो वैक्यूम फ्री स्पेस ऑलमोस्ट एयर को, एयर की देखो एयर की प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग होती है पर अप्रोक्सीमेशन में हम एयर वैक्यूम फ्री स्पेस को सेम मानते हैं। ध्यान रखना एयर को थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन हम क्या मानते हैं सेम। मतलब चाहे हम फ्री स्पेस बोले तो समझ लेना वैक्यूम के लिए भी बोल रहे हैं और एयर के लिए भी बोल रहे हैं, है ना। अब ये नहीं कि तीनों को बार बार बोलेंगे, तीनों के लिए सेम मानना है के को। तो ये देखा गया कि के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इतनी आई, देखिए इतनी आई। अब ये इसको राउंड ऑफ करो तो नियरली क्या आ जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9। आई इतनी थी, अब ये लगभग 9 के बराबर है तो हम क्या लिख लेते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो क्या की वैल्यू कब किस सिस्टम में एसआई, देखो कोई भी कांस्टेंट होगा, एक तो वो किस पे कोई भी कांस्टेंट होगा फिर वो अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में अलग अलग होगा। जैसे कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है पर सीजीएस में उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, एमकेएस में कुछ और आएगी, एफपीएस में कुछ और आएगी। ऐसे ये भी मान लो तुम एसआई में ऐसा करे तो पहले तो तुमको क्लियर करना होगा किस सिस्टम में हो। तुमने बोल दिया भाई एसआई में, ठीक। दूसरा तुमने मीडियम के रूप में क्या लिया, मीडियम के रूप में लिया नो मीडियम, मींस दोनों चार्ज कहां फ्री स्पेस में। चार्जेस कहां सिचुएटेड हैं, फ्री स्पेस कहां है। अब हमने फ्री स्पेस बोल दिया तो बताओ क्या होगा, तुम बताओ। मतलब वैक्यूम और एयर कोई एक बोल दो, मतलब तीनों के लिए हम मान रहे हैं, ठीक है। तब क्या की वैल्यू आई 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब ये क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर, ये आई वैल्यू। अब ये तुमको ध्यान रखना है कि हमारे चार्जेस कहां रखे हैं, फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर। तो बेटा समझ में आ रहा ना, आ रहा। तो हमारे चार्जेस यहां रखे हैं, आ रहा तुमको भी, चलो ठीक है। तो यह सोचा गया कि यार फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज आगे आएंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, जहां स्फेरिकल सिमेट्री होंगी, सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। आपको कुछ समझ नहीं आया। देखो जैसे मान लो आगे भी कुछ चीज हम पढ़ेंगे, मान लो अभी हम बोल भी देंगे तो क्या आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर का पढ़ना है, गॉस थ्योरम का पढ़ना है, वहां पाई आएगा, वहां पाई आएगा, क्या आएगा, पाई आएगा। और पाई इरेशनल नंबर है। तो यह सोचा गया कि यार इसको, इस कांस्टेंट को कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि उसमें पाई इंट्रोड्यूस हो, उसमें पाई इंट्रोड्यूस हो। क्यों? क्योंकि उससे रैशनलाइज हो जाएगा, जहां पाई आएगा पाई से कट जाएगा। जैसे गॉस थ्योरम में ही, गॉस थ्योरम में का जगह एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहां 4 पाई मिलेगा, कैंसिल। तो इसलिए एक नया सिस्टम मान सकते हैं आप, उसको बोलते हैं RMKS, RMKS। एक बार और RMKS, उसको बोलते हैं रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। क्या बोलते हैं, रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। तो इस 9 इंटू 10 टू पावर 9 को अधिकतर हम ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंट्रोड्यूस करा गया। अब इस कांस्टेंट के अंदर एक कांस्टेंट लाया जा रहा है, बता रहे हैं अभी, इसको ऐसा लिखा गया, मतलब इसको हम पाई के टर्म में लिखे हैं रैशनलाइज करने के लिए यार, क्योंकि आगे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी आएंगी जहां पाई आएगा।
इसमें पाई रहेगा, पाई पाई नीचे ऊपर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो जब इसको रखा गया, अभी इसको बता रहे हैं क्या है, और तो इससे ये निकाला गया, ये ध्यान रखना, ये 9 इंटू 10⁻9 अप्रोक्सीमेटली थी, 8.9875 था, तो ये अप्रोक्सीमेटली आया 8.85 10⁻⁻12, इतना है। ये बेटा इतना आया, इसी के की वैल्यू जो इतनी थी उसको इस फॉर्म में लिखा गया, पाई इंट्रोड्यूस किया गया, इसको हम बोलते हैं RMKS। क्या बोलते हैं, RMKS सिस्टम, रेशनलाइज्ड MKS। क्या बोलते हैं, रेशनलाइज्ड MKS। अब यह सोचा गया कि यह है क्या, तो क्या डिफाइन किया गया, एक तो कांस्टेंट क्या था, इस कांस्टेंट को आप, ये जो कांस्टेंट है ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, यदि ये वैल्यू फिक्स है तो ये भी फिक्स होगी, इतनी फिक्स है। इसको बोला गया एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला गया, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोला गया परमिटिविटी। क्या बोला गया, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्यों बोला गया, क्योंकि चार्जेस कहां रखे गए थे, फ्री स्पेस में। अभी हम इसके बाद किसी मीडियम में पढ़ाएंगे और परमिटिविटी पे आपको समझा रहे हैं। अभी फिलहाल इसको क्या बोला गया, एप्सिलॉन नॉट, और बोला क्या गया, एब्सोल्यूट, जिनको लिखना लिख लीजिए, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। पाई इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, रेशनलाइजेशन के लिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी आएंगी जहां स्फेरिकल, रेडिकल, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होंगी, जो भी केस होंगे उनमें पाई आएगा, इसलिए कांस्टेंट के अंदर पाई इंट्रोड्यूस कर दिया। अब चलिए हम ये पढ़ेंगे कि दोनों चार्ज फ्री स्पेस में नहीं होंगे तो क्या फोर्स होगा। देखिए आराम से देखिएगा, करिए नहीं प्लीज। आपने पढ़ा कि ये Q1 है और ये Q2 है और ये R है, यही पढ़ा। तो आपने पढ़ा कि जब ये चार्ज कहां रखे हैं, फ्री स्पेस, चाहे बोलिए एयर और वैक्यूम, कुछ बोलिए, है ना, वैक्यूम भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो आपने पढ़ा कि इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपने पढ़ा। तो इस फोर्स के लिए सिंबल, इस फोर्स के लिए सिंबल मान लो हम F लिख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इन्हीं चार्ज को हम किसी मीडियम में रख दिए, ये मीडियम है, मतलब मीडियम है, बिल्कुल हर जगह भरा है। सुनिए, मीडियम हर जगह भरा है, बस बीच में नहीं है, हर जगह भरा है मीडियम, हर जगह। अब हम कितने, ये आप मान लीजिएगा मीडियम है, मीडियम है, बिल्कुल मीडियम भरा है, ये मीडियम। तो होता क्या है, सुनिए होता क्या है, भाई मीडियम है, तो जब ये चार्ज मीडियम में रखे जाएंगे तो जो मीडियम में चार्जेस को इंड्यूस करते हैं, अभी आप इंड्यूस चार्ज नहीं जान रहे हैं, एक मिनट सुनिए, ये अपना उस मीडियम में असर दिखाएंगे बिना, भाई देखो अब यहां क्या असर दिखाएं, कोई मीडियम है ही नहीं, यहां मीडियम में असर दिखाएंगे, वो है वहां डाइपोल फॉर्म होंगे, डाइपोल का ओरिएंटेशन करेंगे, मतलब ये मीडियम में कुछ ना कुछ क्या करेंगे, चार्जेस को इंड्यूस करेंगे। जब चार्जेस इंड्यूस करेंगे, जिनको ये इंड्यूस करेंगे मीडियम में, अरे मीडियम माने क्या यार, मटेरियल है ना, कोई उसमें भी एटम होंगे, क्लियर, उसमें भी चार्ज होंगे। अब ये यार चार्ज को क्या करेंगे, इंड्यूस, डाइपोल बनाएंगे, माइनस को इधर प्लस को इधर, आप पढ़ेंगे आगे, पोलराइज करेंगे, क्या करेंगे,
पोलराइजेशन करेंगे। तो मीडियम क्या करेगा, मीडियम को ठीक है, मीडियम में ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे। इनके इफेक्ट दिखाने से ही मीडियम में जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो क्या करेंगे, जो ये जितना मान लो ये इसमें फोर्स मार रहा है एफ, इसमें ये फोर्स मार रहा है एफ, ये वाला चार्ज इसमें, जो इसके अंदर इंड्यूस चार्ज डेवलप होंगे वो इसमें एक अपना फोर्स लगा देंगे एफ एम, एम स्टैंड फॉर मीडियम, ठीक है। अब देखो ये वाला अभी भी उतना फोर्स मार रहा, इसका चार्ज इस पे कम नहीं हुआ। बहुत लोग यहां पे एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं नहीं इसका यहां पे घट गया, ये उतना मार रहा, पर ये एक्सपीरियंस कम करेगा। क्यों? क्योंकि मान लो सपोज करो ये मारा 100 सपोज, और मीडियम वाला मार दिया इसमें 30 इधर, तो अब ये 70 ही ना एक्सपीरियंस कर रहा। मतलब जब तुम मीडियम में लाए तो जो इस पे फोर्स नेट फोर्स लगा वो क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं ये एंटायरली फील्ड है, पूरा फील्ड है ये चार्ज, माने मीडियम ही नहीं कि बस मीडियम यहां तक है, पूरी सराउंडिंग मीडियम से भरी, तब होगा। क्योंकि इसके स्पेशल केसेस भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं ये दिमाग में कभी नहीं लाना कि ये वाला इसमें अपना फोर्स कम कर दिया, ये वाला अभी भी उतना ही फोर्स मार रहा, इतना ही कम। ये मीडियम है, मीडियम जो फोर्स लगा दिया इसका इधर, जो नेट फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा तो डिक्रीज हो गया। अब जैसे मान लो ये इसमें लगा रहा था 100 न्यूटन का फोर्स, तो कुछ मीडियम 30 का अपोज करेंगे, कुछ 40 का, कुछ 50 का, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना कम हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। मतलब मीडियम के पास ऐसी कोई चीज है जो अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगी, अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगी, अलग अलग। तो सुनिए फिर से बोल रहे हैं ये अपना फोर्स इसमें कम नहीं किया है, ये एक्सपीरियंस कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फोर्स किसका लग गया है, हमने बताया ना, आगे आप पढ़ेंगे पोलराइजेशन, इसमें चार्ज इंड्यूस होंगे, इसका अपोज कर देंगे। जो ये नेट फोर्स अब एक्सपीरियंस कर रहा है ये क्या हो गया, डिक्रीज। तो मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से, लेकिन मीडियम क्या है, एंटायरली फील्ड है, ध्यान रखना, इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये डिक्रीज की जिम्मेवारी कौन लिया है, मीडियम। तो कहने का मतलब कि जो आपने कूलम्स में के पढ़ा था कांस्टेंट, यही कांस्टेंट किसी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नॉट है, बता रहे हैं बेटा क्या है ये। तो मान लो अब फोर्स को हम बोल रहे हैं एफ डैश, क्या बोल रहे हैं, एफ डैश। अब जैसे देखो इस केस में एफ डैश क्या होगा, एफ माइनस एफ एम, एफ ये और ये एफ एम मीन्स जो मीडियम के चार्जेस का फोर्स है। नेट फोर्स देखो अभी भी एफ एम से ज्यादा है, तो एफ डैश किधर होगा, एफ टी होगा। मैंने नेट फोर्स अभी भी इसका इस पर इधर लग रहा, एफ एम वाला डिक्रीज कर दिया, मीन्स नेट फोर्स अब इसका क्या हो गया है, एफ माइनस एफ एम। ये अभी भी इसमें एफ फोर्स मार रहा है। ये कहता है हम फोर्स में कटौती नहीं कर रहे भाई, नाराज मत होना, हम अभी भी तुमको उतना ही फोर्स मार रहे हैं, लेकिन ये फोर्स एक्सपीरियंस कम कर रहा है मीडियम। मीडियम कहता है तुमको जो इधर से इधर फोर्स लगा रहा हम इधर लगा देते हैं, तो ये फोर्स क्या कम एक्सपीरियंस कर रहा, कम। तो ये जो आया ऐसा ही है, थोड़ा अंतर है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। मींस ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। अब आप कहेंगे ये
परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो फ्री स्पेस की है, ये मीडियम की है। अब इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। एक टर्म सोचा गया, देखो ये टर्म सोचा गया। जैसे आप 11th में रिलेटिव डेंसिटी नहीं पढ़े थे, तो यह सोचा गया कि एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, इससे हमको यह मालूम पड़ जाए कि किसी मीडियम की परमिटिविटी, किसी मीडियम की परमिटिविटी, ये मीडियम की परमिटिविटी है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। किसी मीडियम की परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की कितने टाइम्स होगी, कितने टाइम्स होगी, कितने टाइम्स होगी। जैसे वाटर के लिए देखा गया ये 80 टाइम्स है, नियरली 80 टाइम्स है। टेफ्लॉन के लिए देखा गया ये 2.1 टाइम्स है। अरे माने इतने से इतने टाइम्स माने ज्यादा। इसके ज्यादा का मतलब है ज्यादा अपोज। मीडियम क्या कह रहा है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होगी, हम ज्यादा अपोज करेंगे। कम है, हम अपोज करेंगे। मीन्स परमिटिविटी क्या कह रही है भाई, देखो नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिशन टाइप का वर्ड लग रहा है, परमिसिबल टाइप का वर्ड लग रहा है। परमिटिविटी मीन्स मीडियम कहता है ठीक है, चार्ज मीडियम में रखे हैं, यही चार्ज उसमें कुछ किए, पोलराइज के इंड्यूस चार्ज आया, वो ये बोल रहे हैं कि तुमने हमको परमिट कर दिया है अपनी वैल्यू घटाने के लिए। क्या परमिट कर दिया हो? अपनी वैल्यू घटाने के लिए, क्योंकि इंड्यूस तो तुम ही कर रहे हो, इफेक्ट तुम्हारा था। बोलो क्लियर? तो इसलिए नाम पड़ गया परमिटिविटी, परमिट कर रहे हैं ये घटाओ। तो जैसे वाटर इसका 80 टाइम्स, ये 2.1 टाइम्स। अब जैसे मान लो माइका का नियरली 6-7 होता है, तो वो 7 टाइम्स होगा। तो यह सोचा गया कि यार एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी जाए जो इसके बीच में रिलेशन था। अब जैसे कोई कहेगा कि इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो एप्सिलॉन की सबसे लीस्ट वैल्यू यही होगी। अब किसी मीडियम में हो गया, तो मान लो फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ डैश फोर्स का सिंबल है जब मीडियम था। एफ कब था? जब वैक्यूम था। तो ये एफएम क्या है? ये मीडियम वाला है भाई, मीडियम वाला है। एक बार और यार प्लीज, ये चार्ज अभी भी इस पे उतने फोर्स लगा रहा है, ये नहीं कम कर रहा, चाहे मीडियम जो हो, मीडियम जो हो। तो घट क्यों गया इस पे लगने वाला फोर्स? मीडियम कुछ कर दिया। क्या कर दिया? मीडियम ने अपोज कर दिया। क्या कर दिया? मीडियम ने अपोज कर दिया। बोलो। तो अब एक क्वांटिटी जो डिफाइन हुई उसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन आर। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन आर ये बताता है, एप्सिलॉन आर ये बताता है कि मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू टाइम्स माने मल्टीप्लाई, ये लीजिए। मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी की कितने टाइम्स है। अब ये कितने टाइम्स होगा, ये अलग अलग मटेरियल मीडियम के लिए अलग अलग होगा। वाटर के लिए जैसे हमने कहा 80 होगा, टेफ्लॉन के लिए 2.1 होगा, किसी के लिए 4 होगा, किसी के लिए 7 होगा। कंडक्टर या मेटल के लिए इनफाइनाइट होगा। पूछा जाता है मेटल की क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब सुनिए, तो यहां पे हम इसको रख देते हैं। ये हो गया। अब एयर या फ्री स्पेस के लिए, एयर या फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है,
क्योंकि इसकी देखो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी ये, जब ये क्या, और इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है, तभी ना, जब 1 होगी तभी ना इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। बोलो क्लियर? नहीं तो फिर ये इससे छोटा ना होने लगेगा इससे, यदि ये 1/2 हो जाएगा तो एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसको एक नाम से, 2 नाम से और पुकारा जाता है, इसी को बोलते हैं के। अब आप कहेंगे ये के अलग के है, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, को स्मॉल कर दो, इसको कैपिटल कर दो, कंफ्यूजन हो तो। इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चाहिए बोलो चाहिए। और हालांकि ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। चलिए देखिए, प्लीज देखिए क्या गया था। तो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एक नाम और है स्पेसिफिक, लिखिए स्पेसिफिक इंडक्टिव, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये भी बोलते हैं। आप परमानेंटली कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन तुम लोग कांस्टेंट ही पढ़ोगे क्योंकि टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। तो चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, इसको बोलो। क्लियर? तो जो आपका ये आया है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये भी, ध्यान रखिएगा। अब यदि आप अच्छे से समझदार हैं, लग रहा समझदार है पढ़ने वाले सभी, देखिए प्लीज देखिए, ये के और जो आपका ये के आया है, इसको एक जैसा मत मानिएगा, वो फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये डाइलेक्ट्रिक। अब आपने पढ़ा था यदि वैक्यूम में हो, देखो वैक्यूम में हो तो आपने पढ़ा था इतना होता है फोर्स, मींस तब ये चार्ज इस चार्ज का इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसमें गौर से देखिए, इतनी चीज यही लिखी है, इसको पुट कर दीजिए यहां पे, तो एफ डैश क्या आ जाएगा? अरे बाकी पूरा यही छाप दो यार, एफ डैश क्या आ जाएगा? F/K। मींस ये मीडियम का फोर्स है। जब दोनों चार्ज कहां रखे हैं? मीडियम में, तो नेट फोर्स। और ये दोनों चार्ज कहां रखे हैं? वैक्यूम में। क्या गया? 1/K। क्या गया? 1/K। अब मान लो दोनों चार्ज रखे हैं वैक्यूम में, फिर रख दिए मीडियम में। मान लो तुमने वाटर में रख दिया, तो वाटर में नियरली 80.4 80.5 होता है, 80 लेते हैं। जब वाटर में रखोगे तो जो फोर्स होगा वैक्यूम का फोर्स अपान क्या आ जाएगा? 80 मींस 1/80 टाइम्स हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना यार। एफ डैश एफ से क्या हो रहा? कम। क्या हो रहा? कम। अब आप जिसका भी जानते हैं कि यहां रख देंगे तो आपको आता जाएगा कि कितना घट जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए यहीं से क्लियर है कि एफ डैश एफ से कम होगा। हम आज एक बात कई बार बोल रहे हैं, ये अभी भी उतना इसमें फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कम कर रहा है। सिमिलरली इसके लिए होगा, ये भी इसमें फोर्स लगाएगा, उतना ये एक्सपीरियंस कम करेगा। बोलो क्लियर? तो देखो दो चार्जेस के बीच का फोर्स, ये चार्ज इस पे उतना लगा रहा है, उतना ही, लेकिन इस पे जो नेट फोर्स हो रहा लग रहा है वो कम हो जाता है मीडियम से। ये इसके फोर्स को मीडियम ने कुछ नहीं किया है कि नहीं सीधे तुम्हारा फोर्स हम कम कर देते, कुछ नहीं। मीडियम इस पे बोला कि हम तुम्हारे में फोर्स इधर लगा देते हैं, ये चार्ज लगा रहा इधर, हम तुम्हारे में इधर लगा देते हैं, बात खत्म। घटा दिया। कितना घटाएगा? अलग अलग मीडियम की प्रॉपर्टी अलग अलग। तो चलो अब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की यार यूनिट और डायमेंशन बता देते हैं। यूनिट तो बता दिया, डायमेंशन देख लो यार। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल टू क्या है? और ये इक्वल टू क्या होगा? जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, ये डायमेंशन लेस होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या एक नाम और है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। चलिए देखिए, तो यार
जब वैक्यूम में फोर्स था 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो इसके यूनिट देख लो 1/4πf Q1 Q2/r²। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है बताओ तुम? एम्पियर इंटू टाइम होती है। क्यों होती है? देखो चार्ज डिराइव्ड है भाई। अब IT इलेक्ट्रिक करंट 7 फंडामेंटल में से एक फंडामेंटल है, क्या होगा? एम्पियर। और टाइम का T, तो 80 इंटू 80 फोर्स, जानते हो MLT माइनस 2RL²। यार अब जल्दी देख लो कौन, अब इसको पूरा देखो इधर, m की पावर ऊपर गया -1, L1 2 3 -3। अब देखो TT², और ये ऊपर गया स्क्वायर पावर 4 A²। ये आ गई क्या इसकी डायमेंशन। अब जो डायमेंशन इसकी होगी वही इसकी होगी। सुनो, जो डायमेंशन इसकी होगी वही इसकी होगी, क्योंकि वो अरे दोनों परमिटिविटी, एक फ्री स्पेस की और एक मीडियम की। लेकिन ये दो लाइक क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए ये क्या होंगे? डायमेंशनलेस। क्या होंगे? मींस रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अरे दो लाइक क्वांटिटी का रेशियो है भाई क्लियर? ठीक। अब आओ लिमिटेशन पढ़ लेते हैं यार। क्या पढ़ लेते हैं यार? लिमिटेशन। तो लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्लीज देखिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू था। पॉइंट का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे चार्ज के लिए ट्रू है, इनके लिए भी ट्रू है। इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है। चार्ज, इससे ये चार्ज की साइज बड़ी है लेकिन सेपरेशन भी बड़ी हो गई बहुत। लेकिन इसके लिए और इसके लिए ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। इसके लिए ट्रू है, इसके लिए वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनिए, जैसे मान लो यहां प्लस प्लस ऐसे चार्ज हैं, तो ये स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, ऐसे ऐसे मान लो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, ऐसे ऐसे। अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार। तो जब ये पास पास होंगे, देखो अभी इनके बीच की सेपरेशन, इनके बीच की सेपरेशन ये साइज से कंपेरेबल है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो होगा क्या? अभी यार डिस्टेंस ये है, इनमें इंडक्शन होगा। इंडक्शन से क्या होगा? जो इधर के पॉजिटिव है उनका कंसंट्रेशन इधर होगा, इधर के पॉजिटिव है उनका कंसंट्रेशन इधर होगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा माने ये ज्यादा इधर आएंगे और ये भी ज्यादा इधर आएंगे, तो ऐसे कुछ हो जाएंगे। देखिए प्लस चार्ज इधर ज्यादा आ जाएंगे। अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पे था, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पे था। लेकिन अब देखिए इधर कम हो जाएंगे, ऐसे इधर भी, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। इधर भी ऐसे कम हो जाएंगे। अब बताइए, जैसे सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, जिधर ज्यादा मास होता था सेंटर ऑफ मास उधर खिसकता था, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए सेंटर पहले ये यूनिफॉर्मली थे तो यहां पे था, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इस ओर ज्यादा हो गया है, तो जो सेंटर था, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यहां ना होके यहां कहीं खिसक आएगा।
ऐसे पहले यहां था ये, इसके पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इधर हो गया, ये इधर खिसक आएगा, अब डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब इस केस में देखिए आर ऐसा था लेकिन अब आर ऐसा हो जाएगा, मींस आर इफेक्टिव आर से ज्यादा हो जाएगी। और आप जानते हैं कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। आर चेंज हो गया, इस केस में तो आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। इस जो एक्चुअल फोर्स आएगा वो कूलम वाले फोर्स से क्या आएगा, कम। क्यों ऐसा हुआ, इंडक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए ज्यादा, इसमें इधर आ गए। देखिए हमेशा क्या होता है, थोड़ा सुन लीजिए, जैसे सेंटर ऑफ मास इधर मास था उधर शिफ्ट होता था, अभी यूनिफॉर्मली है तो एग्जैक्टली सेंटर में था, लेकिन अब चार्ज का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा हो गया, तो जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का वो यहां से इधर कहीं आ गया। अब ये कितना ज्यादा आया होगा डिपेंड करेगा चार्ज का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा हुआ है। आर चेंज हो गया, फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो एक्चुअल फोर्स पहले से क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो एक तो ये पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा इसका, इसमें Q1 और Q2 क्या थे, स्टैटिक चार्ज। क्या थे, स्टैटिक, स्टेशनरी, रेस्ट। यदि मान लो ये मूव कर जाए, ऐसे मूव कर जाए, ऐसे मूव कर जाए, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां मूविंग चार्ज क्या क्रिएट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा तो जो चार्ज होगा उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा तो जो नेट फोर्स इसमें लगेगा इलेक्ट्रिक के साथ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। तो एटलीस्ट दो में से एक को तो क्या होना होगा, रेस्ट में। मान लो एक मूव भी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपना क्रिएट करेगा वो, लेकिन जब ये रेस्ट में रहेगा तो भले मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है, भले क्रिएट है, पर मैग्नेटिक फोर्स केवल मूविंग चार्ज में लगेगा। तो एटलीस्ट दो में तो एक को, दोनों रेस्ट में है तो ठीक है, नहीं एटलीस्ट एक को तो रेस्ट में होना होगा। तीसरी लिमिटेशन, न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेंगे, फिर तो ऐसे न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे ना, रिपेल करते करते। आगे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। एक और फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्स। क्या लगता है, जब दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस नियरली इससे कम होती है, इसको फर्मी डिस्टेंस बोलते हैं, वहां ये इलेक्ट्रिक फोर्स नेग्लेक्टेबल हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, वो चार्ज इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से नियरली 100 टाइम्स या उससे ज्यादा टाइम्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। मतलब कुल मिला के आपको पढ़ना है कि जब चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस इससे कम होगी, और टाइनी पार्टिकल्स के लिए, एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, तब ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक फोर्स और आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। ये इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।